नमस्कार सर, दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के आह्वान पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और हल्का बारडा विधायिका श्रीमती नैना चौटाला के गुमशुदा के पोस्टर भी लगाए गए हैं। आखिर किसान महापंचायत में किसानों की फसल बर्बादी का मुद्दा उठ रहा है या आरटीए के द्वारा ट्रैक्टरों के चालान काटे जा रहे हैं? मुद्दों को लेकर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। हम किसानों से भी बात करने वाले हैं कि आखिर किसान कहां से आए हैं और किस तरह से इस महापंचायत में निर्णय लिए जाने वाले हैं। दादरी हल्के के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला के गुमशुदा के यहाँ पोस्टर भी लगाए गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, और हमारे समाज दर्शकों को भी नमस्कार। आज किस उपलक्ष्य में, किस कारण से महापंचायत की गई है? 3 मांगों को लेकर के आज हमने महापंचायत की है। महापंचायत का ट्रैक्टरों का विरोध प्रदर्शन है। महापंचायत का तो ऐसा कुछ आयोजन है, अगला होगा महापंचायत होगी किसानों की, उसके अंदर किसानों को शामिल करेंगे। अब की बार हमारा एक संदेश देना है कि ट्रैक्टरों के जो चालान हो रहे हैं तो ट्रैक्टर लेके ही किसान आए। ट्रॉली के अंदर किसान नहीं आए होंगे, ट्रैक्टर लेकर ज्यादा पहुंचे हैं। एक बात बताइए, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी यहाँ से? जो देखो, यहाँ से अभी जो कमेटी बनाई वो कमेटी तय करेगी। कमेटी के अंदर हर गांव से एक आदमी लिया गया है, वो कमेटी ही फाइनल। आगे जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। जो हमारी सरसों की, फल की, सब्जी की फसलें नष्ट होगी सर्दी से, उनको 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। ट्रैक्टरों के जो चालान हो रहे हैं सीएम फ्लाइंग से, आरटीओ से, माइनिंग विभाग से, इस तानाशाही को रोका जाए। और हम एक और बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि जो खट्टर सरकार ने एक नियम बनाया है कि किसान खेत से रेत लाया होगा तो पहले माइनिंग विभाग को 20-30 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये की पर्ची कटवा होगा। हम ये कहें, अगर माइनिंग से हमने परमिशन लेनी हो तो वो परमिशन की फीस नहीं हो, किसान की जमीन पे फीस ना लगे। हमारा मुख्य लक्ष्य ये है। अच्छा, एक बात बताएं, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, विधायक नैना चौटाला के गुमशुदा के पोस्टर क्यों लगाए गए हैं? ये देखो, हमने आपके मीडिया के माध्यम से भी कवरेज हुई थी पहले, जहाँ पर किसान भवन के अंदर एक फैसला लिया था सर्वसम्मति से कमेटी ने उस समय। और उस कमेटी का ये फैसला था कि अगर ये भी हमारी जो समस्या है ट्रैक्टरों के चालानों की और किसानों के जो मुआवजे की थी, इनको आगे आकर के अगर वो समाधान करवाते तो उसके लिए हमने लेटर जारी करा, वो समाधान करवाओ। उसके बाद हमने 7 तारीख को फिर कहा था कि भी अगर ये इन्होंने समाधान नहीं करवाया तो हम गाँव के अंदर पोस्टर लगवाएंगे। लेकिन अब की बार जो अगले स्टेप के अंदर होंगे तो दादरी जिले के 172 गाँव के अंदर दोनों विधायकों के हम पोस्टर लगवाएंगे। करीब 10,000 पोस्टर बनवा के हर गांव के अंदर छपवाएंगे, यानी पूरे 172 गांव में। पोस्टर छप चुके हैं? पोस्टर नहीं, अभी अगला कार्यक्रम है हमारा। आज क्या समाधान होता है, अगर ये समाधान नहीं हुआ तो इन जो जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने जो हमारी वोट लेकर के हमारे साथ धोखा किया, सरकार की गोदी में जा बैठे। इन्होंने निर्दलीय और एक ने जेजेपी ने भाजपा के खिलाफ वोट लिए थे, लेकिन आज हमारी भावनाओं का आहत करके हमारी समस्याओं को उठाने की बजाय ये सिर्फ अपना फायदा उठाने रहे। अच्छा, एक बात बताएं, किस किस नेता की गुमशुदा के पोस्टर लगाए जाने हैं? सरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान के और बारडा से विधायक नैना चौटाला के। और इनके पोस्टर लगाने का मकसद हमारा ये है कि इनको हम एक जगाने के लिए संदेश दे रहे हैं कि आप जागो और जनता की जो समस्याएं हैं, जो मुआवजे की किसानों की मांग है, 172 गांव के अंदर सर्दी से 7% फसलें नष्ट हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, आज जो किसान महापंचायत की गई है, ये किसानों की समस्याओं को लेकर की गई है या गुमशुदा हुए नेताओं की तलाश करने के लिए? देखो, इसके अंदर हम संदेश दे रहे हैं, जनता के बीच में संदेश जाना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारे जो हकों की बात नहीं उठाता विधानसभा में जाके, जो हमारी समस्याएं हैं उनको नहीं उठाता, जिनकी जो आज हमने वकील बना के भेजा था जिनको, और वो हमारी पैरवी करने के बजाय उन्होंने 2-3 कानून इसे बनवाए हैं जो इस सरकार के अंदर साझा सरकार में बने हैं। जैसे एक जो ट्रैक्टर के ऊपर दूसरा ड्राइवर के अलावा नहीं बैठेगा, हैरो, कल्टीवेटर और ट्रॉली जो उनके सड़क पर नहीं आओगा। जैसे मिट्टी के लिए सरकार से परमिशन लेगा। ये काले कानूनों पर दस्तक करने के लिए नहीं चुने हमने चुने थे कि हमारे जो मुद्दे होंगे, जिनके ऊपर हमारी कोई हल्के की समस्या होगी, किसान की समस्या होगी, मजदूर की, कमेरे वर्ग की, कर्मचारी की, व्यापारी की, तो उनको ये उठाएं। इसलिए हमने आज इनके गुमशुदगी के फोटो लगा करके और जनता के बीच में संदेश दिया, भी इनको ढूंढ के लाओ, ये हमारी बातें उठाएं। अच्छा, किसान महापंचायत के बाद किसी को ज्ञापन दिया जाना है, कोई रैली तरह से, इस तरह का कोई आपकी योजना है? यहाँ से पूरे शहर के अंदर बीचों बीच से हम प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ से निर्णय लेके चलेंगे कि लास्ट स्टेज पे हम क्या करें। अब हमारी सीधी बात यह है कि शासन प्रशासन से कि हमारी आने की समस्या का समाधान करे। अगर समाधान नहीं करे तो अगला जो फैसला लिया जाएगा मजबूत लिया जाएगा। किसान महापंचायत में पूर्व सैनिक भी यहाँ मौजूद हैं। आखिर ये किसान महापंचायत में क्यों पहुंचे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। आप भी किसान है सर? जी, जवान और किसान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो जवान जाता है वो 100% किसान के घर से ही जाता है। इन्होंने जो काल दी है, पूरे हरियाणा से, आज दूर दूर इलाके से जो है पूरे फौजी भी और किसान तो हैं ही हैं। जब ये किसान यहाँ से अन्न पैदा करके भेजते हैं बेटा,
तभी जाकर के हम सीमाओं पर लड़ पाते हैं। यानी कि गाड़ी में डीजल डालने का जो काम करते हैं ना, तो ये करते हैं हमारे किसान, तब हम यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ते हैं। तो आज अगर ये संघर्ष कर रहे हैं और हम फौजी होकर के अगर घर में दलिया पी के पड़े रहेंगे तो हम काहे के फौजी भाई? हमारे किसान भाई, हमारे पिता तुल्य किसान, और ये संघर्ष में जो है यहाँ पर लड़ाई में हों और फौजी होने के नाते हम यदि नहीं आते तो हम फौजी कहलाने के लायक ही नहीं हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी आप लोगों ने हमारी किसानों की और जवानों की आवाज़ आप उठा रहे हैं, और जितने भी मेरे देश में किसान और जवान हैं, भाई सुन लो दोस्तों, ये आर और पार की लड़ाई है। आज भाई जगबीर घसोला जी ने जो यहाँ पर जो काल दी है, मैं तो सलाम करता हूँ इस पूरी टीम को कि पूरे देश के किसानों को जगाने का जो किसान नेता काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर जो हमारे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या हमारे गाजीपुर बॉर्डर जो लगभग 13 महीने धरना चला, जब हमारे किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी जो शब्दों से नवाजा गया सरकार द्वारा, जो नेशनल मीडिया कहती है उसके द्वारा, तो हम लोगों ने वर्दी पहन करके अपने किसान भाइयों के साथ में वहाँ पर शिरकत की है साहब, अपना तंबू वहीं गाड़ा है। आज यहाँ पर जितने किसान भाई आए हैं साथियों, तहलका मचाने की जरूरत है। सरकार ऐसे नहीं झुकेगी, सरकार के गोडे टिकवाने पड़ेंगे। आप लोग वो योद्धा हैं, आप धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं, और आप ही का बेटा सीमाओं की शर्तों की रक्षा करता है। ये दो ही तो हैं इस देश के धरती पुत्र, और दोनों आज दुखी हैं। आप सबको तगड़ा होना पड़ेगा साहब। जब चुनाव आता है ना, तब हम भ्रमित हो जाते हैं। इन दलाल जो आज बैठे सत्ता में, इन दलालों को खदेड़ना पड़ेगा, अन्यथा काम चलने वाला नहीं है। यूं ही तुम तिल तिल करके मरते रहोगे। मैं किसान हूँ, इस बार हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। मैंने भी नया था जी, मटर बुआ देता हूँ, मटर बुआई मैंने, और अब मटर क्या रेट? 15 रुपये किलो, 15 रुपये किलो सब्जी में मटर जा रही है। वहाँ सब्जी में मटर क्या रेट है? तुड़वाई 10 रुपये किलो लगती है, उसका खाद बीज उसका यह लगता है। मगर भाई मैं नहीं बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मैं उसको सुखा के पका के तो उसका बीज निकाल लूंगा, लेकिन मैं इस रेट में नहीं बेचूंगा। अगर किसान अपनी फसल को रोक लें, ये भूखे मरेंगे, न बेरा लाग जाएगा। जो हमारी सब्जियों के, हमारी जो अनाज होते हैं उनका रेट तय करने वाले कोई भी व्यापारी होता है, अपना जो प्रोडक्ट होता है उसका रेट वो खुद तय करता है, MRP अपना खुद लगाता है। और ये किसान बेचारा खून पसीना बहा करके दिन रात पसीना बहाता है, तब जा करके अन्न पैदा होता है साहब, अन्न ऐसे नहीं आता। तब जा करके ये इनका रेट सरकार लगा देती है। MSP की जो मांग है, हम इनके साथ हैं। पूरे देश के जवानों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, जवानों, इन्हीं का खून आपके रगों में है। आप सैनिक नहीं हो सकते यदि आप आज इन किसानों की लड़ाई में आप घर बैठे रहे, तो धिक्कार है उन सैनिकों के ऊपर। मैं आप सारे सैनिकों से अपील करता हूं, आइए इन अपने किसान पिता और भाइयों के साथ मिलकर के जय जवान जय किसान। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है और मैं नूह जिले से आया हूं, पर मैं यहां पहुंचा हूं। नूह जिले से आप चरखी दादरी आए हैं? मैं नूह जिले से चरखी दादरी पहुंचा हूं। भाई सूबेदार बलबीर साहब है, यहां मिले मुझे और इन्होंने बताया, मुझे बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ किसान एकत्रित हो रहे हैं और होना पड़ेगा। और मैं तो जो इस चैनल के माध्यम से जो भाई बहन इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस संघर्ष के अंदर शामिल हो। अभी समय आ चुका है, जवान और किसान का जो नाता है वो जोड़ना है। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।